वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 8th की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू का पहले चैप्टर की बात करेंगे। जो पहले चैप्टर का नाम है हमारा द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि क्रिसमस के दिन दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा। और जो इस कहानी के जो लेखक हैं वो माइकल मोरपर्गो हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस कहानी के पूरे कैरेक्टर, यानी कि जो मुख्य मुख्य किरदार हैं उनके बारे में आपको एक एक करके बता देता हूँ। जो इस कहानी का हीरो है जिम मैकपर्सन। वो ब्रिटिश आर्मी इंग्लैंड के टीम, जो आर्मी है उनकी सेना, उसका लीडर है, कैप्टन है। और इस आर्मी में आने से पहले वो एक विद्यालय में टीचर थे जो कि डॉर्सेट लंदन में स्थित था। और जिम का जो नेचर था वो बहुत ही दयालु था, बहादुर था और वो एक बहुत खुले दिल वाला व्यक्ति था। उसके बाद जो सेकंड कैरेक्टर हमारा कोनी मैकपर्सन, शी इज़ द वाइफ ऑफ जिम मैकपर्सन, यानी कि जिम मैकपर्सन की ये वाइफ हैं कोनी मैकपर्सन, जो जिम से बहुत ही ज़्यादा लगाव प्रेम करती हैं। अगला जो कैरेक्टर है हमारा हैंस वॉल्फ का, ये कैप्टन ऑफ जर्मन आर्मी, ये जर्मन आर्मी के कैप्टन थे। और आर्मी से पहले ये एक बैंड ऑर्केस्ट्रा में काम करते थे। बैंड ऑर्केस्ट्रा यानी कि जो शादी विवाह में बैंड वगैरह बजता है उसमें ये काम करते थे, जो कि डॉर्सेट डसलफोर्ड जर्मनी में स्थित था। और ये भी एक बहुत अच्छे फुटबॉलर थे, यानी कि इन्हें फुटबॉल गेम खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। अब आते हैं हम स्टोरी की तरफ। स्टोरी में क्या है कि राइटर जो हमारे माइकल मोरपर्गो, जो हमारे राइटर हैं, वो एक स्क्रैप यार्ड में जाते हैं, यानी कि एक कबाड़ की दुकान में जाते हैं। वहाँ पे जाके उनको एक कबाड़ की दुकान पे एक रोल टॉप डेस्क मिलती है। रोल टॉप डेस्क यानी कि एक पढ़ने वाली, लिखने वाली मेज़ होती है जिसमें बहुत सारी दराजें, ड्रॉर्स वगैरह होती हैं। तो वो ख़रीद के उसको घर में ले आते हैं और उसको रिपेयर करने की सोचते हैं। अब जब वो रिपेयर करने की सोचते हैं तो उसकी एक एक करके दराजें वो खोलते हैं। तो सारी दराजें चेक करने के बाद उनको एक दराज में एक टीन का बॉक्स मिलता है। टीन का बॉक्स मिलता है। अब उसके अंदर वो जब देखते हैं तो उसके अंदर उनको एक पत्र मिलता है। जब उस पत्र को खोल के देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ था, उसके लिफाफे के ऊपर 25 जनवरी 1915। और ये जो लेटर था ये जिम का लास्ट लेटर था अपनी वाइफ कोनी मैकपर्सन के नाम। अब कहानी, जब वो लेटर राइटर पढ़ता है तो उसमें क्या लिखा होता है कि द फर्स्ट वॉर, वर्ल्ड वॉर, जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, उसकी इसमें कहानी बताई गई है। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था ब्रिटिश आर्मी और जर्मन आर्मी के बीच, दोनों ही सेना के जवान आपस में लड़ाई कर रहे थे। लेकिन उनमें से एक दिन जो आता है 25 दिसंबर, यानी कि जो जिस दिन क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उस जर्मन आर्मी ने क्या करा, 25 दिसंबर के दिन वाइट कलर का झंडा ब्रिटिश आर्मी को दिखाया, जो कि शांति का प्रतीक माना जाता है। ब्रिटिश आर्मी ने सोचा ये कोई ना कोई चाल हमारे साथ खेल रहे हैं, लेकिन जब वो पास आए तो उन्होंने उनको बहुत ही प्यार से अभिनंदन करते हुए कहा मैरी क्रिसमस डे। तो ब्रिटिश आर्मी ने भी, सारे जो उनके सेना के जवान थे, सब ने उनको मैरी क्रिसमस विश किया। अब दोनों ही आर्मी एक साथ बैठ गई। तो उन्होंने कहा कि आज के दिन हम किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है क्रिसमस, उसको हम एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो दोनों ही टीमें, दोनों ही आर्मी अब एक जगह पे बैठती है, वहाँ पे वो सेलिब्रेट करती है, जूस पीते हैं, खाना खाते हैं, बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब करते हैं। और लास्ट में एक कोरल्स करके एक लोकगीत होता है, वो दोनों मिलकर गाते हैं, ड्रम बजाते हैं। इस प्रकार से वो अपना जो क्रिसमस का सेलिब्रेशन होता है करते हैं। अब इन दोनों के बीच में जर्मनी वाला जो कैप्टन होता है वो कहता है कि चलिए हमें एक गेम फुटबॉल का खेलना चाहिए। तो उन दोनों के बीच में दोनों टीमों के बीच में एक फ़ुटबॉल का मैच होता है, जिसमें जर्मनी का फुटबॉलर और उनकी पूरी टीम जीत जाती है। ये सब उसने, जिम मैकपर्सन ने, उस लेटर में पूरा लिखा हुआ था।
जो कि वह अपनी वाइफ को ये चिट्ठी भेज चुका था। अब जब ये सब कहानी राइटर पढ़ता है तो राइटर सब पढ़ने के बाद उसके एक एनवेलप पे लिखा रहता है कि ये लेटर जो कोनी मैकपर्सन को 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। अब वो जब पढ़ लेता है तो इसका मतलब ये लिखा होता है उसमें ऊपर से कि जो कोनी मैकपर्सन है उसका एड्रेस क्या है। जब वो एड्रेस पढ़ता है तो राइटर को इसकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, तो कहता है कि मैं इस लेटर को कोनी मैकपर्सन के पास ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो वो लेटर का एड्रेस पढ़ता है और अगले ही दिन अपनी गाड़ी से वो कोनी मैकपर्सन के वहाँ चले जाता है, जिस वो हॉस्पिटल में रहती हैं। वहाँ पे उनको पता लगता है कि कोनी मैकपर्सन जो थी वो अब यहाँ से जाकर किसी वृद्धाश्रम में रहने लगी हैं, क्योंकि कोनी मैकपर्सन का घर एक हादसे में पूरी तरह से जल चुका होता है और वो केवल फिर वृद्धाश्रम में ही रहती हैं। अब जब किसी ने उनको बताया कि वो वृद्धाश्रम में रहती हैं तो वृद्धाश्रम में जाने के बाद जो राइटर है वो वहीं जाता है। जाने के बाद राइटर की नज़र उस कोनी मैकपर्सन पे पड़ती है। कोनी मैकपर्सन को जैसे वो बोलता है कि कोनी मैकपर्सन आवाज़ लगाता है तो कोनी मैकपर्सन समझ जाती हैं कि अरे आज क्रिसमस डे है और ये अवश्य ही मेरे पति यानी कि जिम मैकपर्सन वापस लौट के आ चुके हैं अपनी लड़ाई ख़त्म करके। तो वो जो कोनी मैकपर्सन होती है वो राइटर का हाथ पकड़ लेती है। तो राइटर कुछ बोलने से पहले ही सब बताने की सोचता है, लेकिन उससे पहले ही वो कोनी मैकपर्सन सब कुछ बोल देती है कि मुझे पता था कि आप एक ना एक दिन वापस लौटोगे और मुझे आज क्रिसमस के दिन ये दुनिया का सबसे अच्छा तोहफ़ा मिला है कि मेरे पति उस वर्ल्ड वॉर से लड़ाई जीतकर वापस आ चुके हैं। तो यह इतना सा बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचता है उसके पास, तो और वो चुपचाप वहाँ से वो लेटर देके समझा के उनको वहाँ से जो राइटर होता है वो चले जाता है। तो ये था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसका पूरा एक सारांश। थैंक यू।